Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जयराम महतो की चर्चा हो रही है और इस बार चर्चा किसी पर चिल्लाने या किसी अधिकारी या पुलिस वाले को डांटने के लिए नहीं हो रही है या फिर पत्रकारों पर चिल्लाने के लिए नहीं हो रही है। इस बार उनकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनके जनता दरबार में जो फरियादी पहुंच रहे हैं वो सिर्फ डुमरी के फरियादी नहीं है, वो माफ करिएगा झारखंड विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों के फरियादी उनके पास पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो अन्य क्षेत्रों के फरियादी उनके पास पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें अपनी जनता पर या अपने जो फरियादी है उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और क्या वजह है कि जयराम के पास वो पहुंच रहे हैं। या वजह इसकी दो साफ नजर आ रही है। एक वजह ये नजर आ रही है कि जयराम महतो जो है वो लोगों की समस्याओं को लेकर के आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज जो है वो ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचती है, जिससे न्याय जो है वो आसानी से मिलता है। दूसरे क्षेत्रों के जो विधायक हैं, जी कंपैरिजन फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वो लोगों की समस्याओं को सुनते तो हैं, नोट डाउन भी करते हैं, जो उनके साथ उनके पीए रहते हैं मौजूद, लेकिन फिर वो किताब के पन्नों में बंद हो जाते हैं, वो पन्ने खुलते नहीं हैं और फिर विधायक जी चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब अन्य क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा ही नहीं है और वो जनता दरबार में पहुंच तो रहे हैं लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो के जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। रोचक बात यह है कि डुमरी में अगर जनता दरबार डुमरी के लोगों के समाधान के लिए लगता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डुमरी की ही जनता वहां पहुंचती है। उस जनता दरबार में अन्य क्षेत्रों की जनता पहुंच रही है, जिसकी वजह से जयराम एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि जयराम महतो ने एक बात स्पष्ट कही थी कि कई सारी चीजें हैं जो उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आती। अगर अन्य क्षेत्रों के लोग आते हैं मदद के लिए तो वो उन्हें ये यकीन नहीं दिलाते कि मैं आपकी मदद करूंगा ही, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक होने के नाते उनका आश्वासन उनके साथ जरूर रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो दूसरे अन्य विधायक हैं वो कर क्या रहे हैं, वो सो क्यों रहे हैं, वो काम कर क्यों नहीं रहे हैं। और जनता अगर उन पर विश्वास नहीं करेगी तो क्या आने वाले दिनों में भी अगर यही हाल रहा तो क्या हम ये माने कि झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर अगर कोई राज करेगा तो वो जेएलकेएम पार्टी के नेता करेंगे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य में अब नगर निकाय के चुनाव की भी सुगबुगाहट बढ़ गई है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब जो है सरगर्मी बढ़ गई है और काफी दिनों पहले ही जेएलकेएम ने ये ऐलान किया था कि वो नगर निकाय की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। अब आप सोचिए कि अगर नगर निकाय की सीटों पर जेएलकेएम के उम्मीदवार उतरते हैं और जो परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं वही परिस्थितियां रहती है तो आने वाले दिनों में ये अन्य पार्टियों के लिए कितनी परेशानी बन सकते हैं जेएलकेएम। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कई सारे नेताओं ने जेएलकेएम को काफी हल्के में लिया था और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, लेकिन जयराम महतो के लिए भी आने वाला जो नगर निकाय का चुनाव है वो उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनके जो कैंडिडेट होंगे यानी जेएलकेएम के जो प्रत्याशी होंगे, अगर वो निकाय चुनाव जीत कर आते हैं तो ये एक बड़ी उपलब्धि जेएलकेएम के लिए होगी और अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक चिंता का भी विषय होगा और मंथन का भी विषय होगा, क्योंकि उनके जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें कड़ी टक्कर वो देंगे। ये तो खैर वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उस पर यही नजर आ रही है कि लोगों को जयराम महतो से उम्मीदें हैं और उन पर विश्वास है और जयराम महतो उनकी उम्मीदों पर खड़े भी उतर रहे हैं। तभी दिन हो या रात हो, हर वक्त मोर्चे पर लगे होते हैं, जनता के लिए लगे होते हैं। उनके समर्थक ये तक कहते हैं कि एक ही कपड़े में 6-6, 7-7 दिन तक वो रहते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता अपने कपड़े बदलने का भी। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फिलहाल वो ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक सेना है जो उनके काम को सोशल मीडिया पर डालती है और वो चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन आप सोचिएगा जरूर कि आखिर क्या जयराम महतो एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं अपने काम की बदौलत या अन्य नेताओं की जो कमियां हैं उसकी वजह से। सोचिएगा जरूर और कमेंट में कमेंट करके भी बताइएगा।